बदलाव मुश्किल नहीं होता, बस तरीका सही होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, एटॉमिक हैबिट्स। अगर आप छोटी छोटी आदतों के जरिए बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, छोटी आदतें क्यों मायने रखती हैं। बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो रोज की आदतों से बनती है। 1% सुधार हर दिन साल भर में 37 गुना बेहतर बना सकता है। लोग लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली ताकत सिस्टम में होती है। आदतें हमारी पहचान बन जाती है, हम वही बन जाते हैं जो हम रोज करते हैं। इसलिए आदतों को हल्के में मत लीजिए। छोटी अच्छी आदतें समय के साथ बड़ा असर दिखाती है। जिम जाना एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रोज जाना जरूर फर्क लाएगा। बदलाव धीरे होता है, लेकिन एक दिन विस्फोटक नतीजे देता है। सफलता एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। इसलिए अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं, लक्ष्य खुद पास आएगा। चैप्टर 2, आदतें कैसे बनती हैं। हर आदत 4 हिस्सों से बनती है। क्यू, संकेत, क्रेविंग, इच्छा, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया और रिवॉर्ड, इनाम। ये साइकिल बार बार दोहराने से आदत मजबूत बनती है। आदतें ऑटोमेटिक हो जाती है क्योंकि हमारा दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है। किसी गंध या जगह से कोई पुरानी आदत ट्रिगर हो सकती है। अगर आप आदत को पहचानते हैं तो उसे बदल भी सकते हैं। इन 4 चरणों को समझना ही आदतें बदलने की पहली कुंजी है। नई आदतें जोड़ने के लिए संकेत और इनाम तय करना जरूरी है। दिमाग वही दोहराना पसंद करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। रिवॉर्ड से आदतें मजबूत होती है। इस साइकिल को समझकर हम किसी भी आदत को तोड़ या बना सकते हैं। चैप्टर 3, पहचान को आधार बनाएं। आदतें तब तक टिकती नहीं जब तक वो आपकी पहचान से नहीं जुड़ी हो। मैं दौड़ता हूं और मैं एक धावक हूं, इन दोनों में फर्क है। खुद को जिस रूप में आप देखते हैं उसी तरह की आदतें आप अपनाते हैं। बदलाव बाहरी नहीं, अंदर से होना चाहिए। पहले खुद को वैसा व्यक्ति मानिए, फिर वैसी आदतें अपने आप आएंगी। आपकी पहचान से जुड़ी आदतें मजबूत और स्थायी बनती हैं। हर छोटी जीत आपकी पहचान को मजबूत करती है। हर बार जब आप सही काम करते हैं, आप खुद को एक नई पहचान दे रहे होते हैं। आदतें अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो से शुरू करना। इस सोच से आपके निर्णय और व्यवहार दोनों में बदलाव आता है। चैप्टर 4, आदत को आसान कैसे बनाएं। आदत को शुरू करना मुश्किल होता है, इसलिए उसे आसान बनाइए। एनवायरनमेंट यानी माहौल को ऐसा बनाइए जो नई आदत को सपोर्ट करे। जो चीजें दिखती हैं वही हमें याद आती हैं, इसलिए विजुअल क्यूज जरूरी है। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो फल सामने रखिए। टेक्नोलॉजी को लेवरेज करिए, रिमाइंडर्स और अलार्म्स इस्तेमाल करें। 2 मिनट का नियम अपनाएं। कोई भी आदत सिर्फ 2 मिनट में शुरू करें। शुरुआत में परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। किसी भी नई आदत को शुरुआत में फ्रिक्शन फ्री बनाना जरूरी है। अपने माहौल में बदलाव करके आप खुद को धोखा दिए बिना बेहतर बन सकते हैं। आदत आसान होगी तो ज्यादा दिन टिकेगी। चैप्टर 5, आदत को आकर्षक कैसे बनाएं। जितनी अट्रैक्टिव आदत होगी उतना ज्यादा आप उसे करना चाहेंगे। डोपामाइन हमारे दिमाग में इच्छा पैदा करता है। हैबिट स्टैकिंग और टेम्पटेशन बंडलिंग जैसे तरीके इसे मजेदार बना सकते हैं। पहले ये फिर वो। इस तरीके से आप आदत को इनाम से जोड़ सकते हैं। सोशल ग्रुप्स का असर बहुत गहरा होता है। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो वो आदत करते हैं तो आप भी करने लगते हैं। आपको अपनी आदत को रिवॉर्ड से जोड़ना है। खुद को ऐसा इनाम दीजिए जो आपको मोटिवेट करे। आप जितना हैबिट को डिजायरेबल बनाएंगे उतनी जल्दी वो बनेगी। आदतें सिर्फ नियम नहीं, अनुभव भी बन सकती है। चैप्टर 6, आदत को संतोषजनक कैसे बनाएं।
रिवॉर्ड तुरंत मिलना चाहिए, तभी आदत पक्की बनती है। इंसान तुरंत ग्रेटिफिकेशन पसंद करता है। अच्छी आदतें लंबे समय में फायदा देती है, लेकिन रिवॉर्ड तुरंत देना होगा। हैबिट ट्रैकर एक पावरफुल टूल है। जब आप अपनी हैबिट को टिक करते हैं, एक सेटिस्फैक्शन महसूस होती है। विजुअल प्रोग्रेस आपके दिमाग को मोटिवेट करता है। नेवर ब्रेक द चेन, यानी लगातार करते रहना, ब्रेक ना देना। सेलिब्रेट छोटी सफलताएं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी रिवॉर्ड का एक रूप है। संतोषजनक अनुभव ही आदत को बनाए रखता है। चैप्टर 7, बुरी आदतें कैसे तोड़े। बुरी आदत भी क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड से बनती है। उसे उल्टा करना शुरू करें। क्यों को छुपाएं, क्रेविंग को कमजोर करें। फ्रिक्शन बढ़ाइए, जैसे ऐप को अनइंस्टॉल करना। रिप्लेस बैड हैबिट विद गुड वन। खाली स्पेस को अच्छा काम दीजिए। एनवायरनमेंट का बड़ा असर होता है, उसे बदलना जरूरी है। रिवॉर्ड को हटाइए या डिले करिए। अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है। आई डोंट कहने की आदत बनाइए, ना कि आई कांट। बैड हैबिट को इग्नोर नहीं, ट्रांसफॉर्म कीजिए। माइंडसेट बदलते ही हैबिट बदलना आसान होता है। चैप्टर 8, मास्टरी और लॉन्ग टर्म सक्सेस। आदतें तब तक चलती है जब तक आप बोरियत से जीतते हैं। एक्सपर्ट्स भी वही करते हैं जो बिगिनर्स, बस बॉर्डम के बावजूद। मास्टरी का मतलब बोरिंग चीजों को कंसिस्टेंटली करना है। मोटिवेशन कभी कभी साथ देती है, लेकिन सिस्टम हमेशा। आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट सबसे बड़ा वेपन है। कमिटमेंट रखना पड़ता है, चाहे मन हो या ना हो। छोटे सुधार लगातार बड़ा बदलाव लाते हैं। खुद को इवॉल्व करते रहिए, तभी हैबिट भी मजबूत होती है। बेस्ट परफॉर्मर्स बॉर्डम को भी डिसिप्लिन में बदल देते हैं। सफलता का असली राज कंसिस्टेंसी है। चैप्टर 9, वातावरण की ताकत। हम सोचते हैं कि हम खुद निर्णय लेते हैं, लेकिन असल में वातावरण हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। अगर आप बार बार बुरी आदत में पड़ते हैं, तो शायद आपके आसपास का माहौल उसे सपोर्ट कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर चॉकलेट सामने टेबल पर है, तो आप उसे खा लेंगे, लेकिन वही चॉकलेट अलमारी में रखी हो तो आप भूल भी सकते हैं। माहौल को डिजाइन करना मतलब सही चीजों को सामने रखना, गलत चीजों को छुपाना। आदतें स्थान विशेष होती है, जैसे ऑफिस में काम, बेड पर सोना। अगर आप जगहों के साथ आदतें लिंक करते हैं, तो डिसिप्लिन आसान हो जाता है। एक ही जगह पर कई टास्क्स करना आदतों को वीक कर देता है। नए काम के लिए नया एनवायरनमेंट क्रिएट करें। सही माहौल, सही आदतें, बेहतर लाइफस्टाइल। चैप्टर 10, नियमों को कैसे तोड़े। कभी कभी नियम तोड़ना जरूरी होता है, लेकिन समझदारी से। आपकी आदतें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं। यदि आप एक दिन चूक भी जाएं, तो गिल्ट में ना डूबे। नेवर मिस ट्वाइस, मतलब 2 बार गलती ना दोहराएं। गलती करना इंसानी है, लेकिन सुधार करना सफलता है। प्रोग्रेस लिनियर नहीं होती, कभी कभी रुकावटें आती हैं। अपनी आदत को फिर से चालू करने की मेंटल स्ट्रेंथ रखिए। अपने सिस्टम को इस तरह डिजाइन करें कि रिकवरी आसान हो। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, वापसी करते रहना है। ग्रेट परफॉर्मर्स भी चूकते हैं, लेकिन वो जल्दी लौटते हैं। चैप्टर 11, लक्ष्य बनाम सिस्टम। लक्ष्य तय करना जरूरी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। लक्ष्य सिर्फ दिशा देता है, जबकि सिस्टम आगे ले जाता है। आप अगर सिर्फ गोल पर ध्यान देंगे, तो हार का डर रहेगा। सिस्टम आपको रोज इंप्रूवमेंट की प्रक्रिया में रखता है। उदाहरण, मुझे 10 किलो वजन कम करना है वर्सेस मैं रोज 30 मिनट वॉक करूंगा। सिस्टम ओरिएंटेड लोग ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। लक्ष्य मिलने के बाद लोग रुक जाते हैं, लेकिन सिस्टम लाइफ लॉन्ग चलता है। हैबिट बनाइए, ना कि सिर्फ विश लिस्ट। सिस्टम्स आपको प्रोसेस का प्रेमी बनाते हैं। जब आप प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, तो नतीजे अपने आप आते हैं। चैप्टर 12, इन्वर्शन ऑफ लॉज। बुरी आदतों को उल्टा करना। अच्छी आदतें बनाने के लिए हमने 4 लॉज देखे। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। अब बुरी आदतों को बदलने के लिए इन्हें उल्टा करना होगा।
ओ क्यू को अदृश्य बनाए, ओ क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाए, ओ रिस्पॉन्स को कठिन बनाए और रिवॉर्ड को असंतोषजनक बनाए। एग्जाम्पल, अगर आप फोन ज्यादा चलाते हैं तो नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, क्यों गायब। बिंज वॉचिंग को अनअट्रैक्टिव बनाइए, जैसे टाइम लिमिट लगाकर। रिस्पॉन्स को फ्रिक्शन के साथ डिफिकल्ट बनाइए, पासवर्ड, रिमोट दूर रखना। रिवॉर्ड को नेगेटिव बनाइए, गिल्ट या टाइम लॉस को एसोसिएट करिए। इन लॉस का उल्टा वर्जन बुरी आदतों को मिटाने में बेहद कारगर है। चैप्टर 13, अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट। इंसान तब और बेहतर करता है जब वो जवाबदेह होता है। पब्लिक कमिटमेंट हमें प्रेशर में भी डिसिप्लिन सिखाता है। किसी फ्रेंड को अपनी आदत बताएं, उससे प्रगति बेहतर होती है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके गोल्स का साक्षी होता है। आपको लगेगा कि आप किसी को निराश ना करें। कॉन्ट्रैक्ट बनाना एक अच्छा तरीका है, लिखित रूप में तय करना। अगर आप हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो पेनल्टी जोड़ें। डर से नहीं, जिम्मेदारी से बदलाव आता है। सामाजिक व्यवहार हमारे आदतों को शेप करता है। जो आदत छुपाई जाती है वो टिकती नहीं, जो बताई जाती है वो सुधरती है। चैप्टर 14, फीडबैक लूप्स। हर आदत फीडबैक देती है, अच्छी हो या बुरी। अगर कोई हैबिट आपके लक्ष्य को मजबूत नहीं कर रही तो वो व्यर्थ है। आदतें आपके समय और ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट होती है। ट्रैक करना जरूरी है, तभी पता चलता है कि क्या काम कर रहा है। रिव्यू और रिफाइन का प्रोसेस हैबिट को इवॉल्व करता है। हर महीने या हफ्ते हैबिट ट्रैकर चेक करें। सोचें, क्या मेरी ये आदत मुझे आगे ले जा रही है? प्रोग्रेस मेजर करना खुद को मोटिवेट करता है। रिफ्लेक्शन के बिना ग्रोथ नहीं होती। हैबिट लूप को बंद मत कीजिए, उसे अपग्रेड कीजिए। चैप्टर 15, आइडेंटिटी को लगातार सुधारना। पहचान एक दिन में नहीं बनती, उसे हैबिट से गढ़ा जाता है। हर बार जब आप किसी अच्छी आदत को दोहराते हैं, आप अपने आप को बेहतर इंसान बना रहे होते हैं। खुद को उस नजरिए से देखना शुरू करें जैसा बनना चाहते हैं। मैं डिसिप्लिन हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं सेव हूं। ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स हैं। जब आप खुद को वैसा मानने लगते हैं तो बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। आदतें आपकी पहचान का फिजिकल एविडेंस है। पहचान से जुड़ी आदतें ज्यादा गहरी होती है। इंटरनल बिलीफ सिस्टम को बदलना सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। सेल्फ डाउट से बाहर निकलिए, खुद पर विश्वास करिए। आप जो बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। चैप्टर 16, डिस्ट्रैक्शन से कैसे निपटे। इस दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, नॉइज। डिस्ट्रैक्शन ही डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रोडक्टिव आदतों के लिए ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। डिजिटल फास्टिंग का प्रयोग करें। दिन में कुछ घंटे बिना स्क्रीन के रहें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को एनवायरनमेंट से हटाएं। डीप वर्क के लिए ब्लॉक्स बनाएं, बिना रुकावट के काम के घंटे। मल्टीटास्किंग असली प्रोडक्टिविटी नहीं है, बल्कि अटेंशन किलर है। छोटे छोटे ब्रेक्स लें, लेकिन फोकस्ड रहें। प्रैक्टिस करें, ध्यान भी हैबिट बन सकता है। डिस्ट्रैक्शन हारेगा अगर सिस्टम जीतेगा। चैप्टर 17, अडेप्टेबिलिटी और एवोल्यूशन। हर हैबिट को समय के साथ इवॉल्व होना चाहिए। जो सिस्टम रिजिड होता है वो जल्दी टूटता है। फ्लेक्सिबल रूटीन आपको चेंजिंग सिचुएशंस में भी कंसिस्टेंट रखता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बदलाव से डरते नहीं। एक हैबिट को 100 बार रिपीट करने से पहले सोचिए क्या वो अब भी काम कर रही है। जब लाइफ की प्रायोरिटीज बदलती है, हैबिट्स को भी बदलना चाहिए। अपग्रेड कीजिए, वर्जन 2.0 माइंडसेट अपनाइए। सीखना बंद किया तो ग्रोथ भी रुक जाएगी। अपने हैबिट्स को सीजनल रिव्यू दीजिए। अडैप्टिंग हैबिट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। चैप्टर 18, पर्पस और मीनिंग। हैबिट्स सिर्फ सक्सेस नहीं देती, बल्कि पर्पस भी देती है। जब हम मीनिंगफुल काम करते हैं तो मोटिवेशन अपने आप आती है। अच्छी आदतें हमें इनर सेटिस्फैक्शन देती है। अपने काम को मिशन समझिए, ना कि बोझ। जब हैबिट किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ती है तो वो पावरफुल बनती है। पर्पस ड्रिवन हैबिट्स बर्नआउट से बचाती है। वाई जानिए।
आप क्यों करना चाहते हैं ये काम? जब कारण स्पष्ट होता है, आदत टिकाऊ होती है। आदतें आपके सपनों की नींव बन सकती है। लाइफ मीनिंगफुल बनती है जब डेली हैबिट्स अलाइन होती है। चैप्टर 19, सफलता का सफर हैबिट के साथ। सफलता एक रिजल्ट नहीं बल्कि प्रोसेस है। जब आपकी छोटी आदतें कंसिस्टेंट होती हैं, तो बड़ा बदलाव दिखता है। फोकस करें रोज एक कदम बेहतर बनने पर। चैंपियंस प्रैक्टिस करते हैं वही चीजें जो आम लोग छोड़ देते हैं। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और फीडबैक, ये 3 पिलर्स हैं। आदतें धीरे धीरे कैरेक्टर बनाती है। आपकी सक्सेस आपके डेली चॉइसेस से डिफाइन होती है। हर दिन एक चांस है खुद को बेहतर बनाने का। सक्सेस हैबिट्स कोई गिफ्ट नहीं, प्रैक्टिस का नतीजा है। सफलता वो है जो आप बार बार करते हैं, ना कि जो आप सोचते हैं। चैप्टर 20, फाइनल थॉट्स, एटॉमिक पावर ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स का पावर एटम जैसा है, दिखता नहीं लेकिन बदल सब कुछ देता है। छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव है। आप वो बन सकते हैं जो आप रोज करते हैं। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। आज अगर 1% बेहतर हुए तो कल 37 गुना बेहतर होंगे। हर आदत, हर कदम आपकी पहचान की एक ईंट है। और याद रखिए, आपके सिस्टम्स आपकी सक्सेस बनाते हैं। अब सवाल ये नहीं कि आप कैसे बदलें, सवाल है कब शुरू करें। और जवाब है आज, अभी, इसी पल। छोटा बदलाव ही बड़ी क्रांति की शुरुआत होती है। अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। याद रखिए, हर दिन का एक छोटा सा फैसला आपको आपकी मंजिल के करीब या दूर ले जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मार्केट लर्निंग फ्लोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय और भरोसा के लिए दिल से धन्यवाद।